मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक की राय तय पा गया। इलेक्शन कमीशन के वफ्द की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर मुमलिकत से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वफ्द ने सदर आरिफ अलवी से इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुशावरत की। सेनेट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तोसी की करारदाद कसरत राय से मंजूर। निगरान वजीर कानून इरफान असलम ने करारदाद सेनेट में पेश किया। ऑर्डिनेंस में तोसी आइन के आर्टिकल 89 का शेक 2 के तहत दी गई। ये तोसी 31 अक्टूबर से मजीद 120 दिन के लिए की गई है। गजा पर इसराइली बमबारी का 27वां रोज। हमलों में तेजी से इजाफा। शोहदा की मजमूई तादाद 9061 हो गई। शहीद होने वालों में 4000 बच्चे, 3000 खवातीन भी शामिल। जख्मियों की तादाद 22,000 से तजावुज कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। इसराइल की बर्बरियत की इंतहा। शहरी आबादी के बाद पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ब्रिज पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 15 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर इंतज़ाम इस कैंप में 40,000 फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन मुकीम हैं। जिबालिया कैंप पर 2 दिनों में दूसरा हमला, बच्चों और ख़वातीन समेत 500 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 1000 हो गई। इसराइली जारहियत की वजह से गजा में संगीन इंसानी बहरान बरकरार। अद्वियात की किल्लत, बिजली के तात्तुल और ईंधन की अदम फराहमी से सूरत हाल मजीद गंभीर। कई अस्पतालों में काम रुक गया। अब तक 15 अस्पताल, 57 शोबा सेहत के मराकज़ और 28 एम्बुलेंसेस तबाह, जबकि 130 हेल्थ वर्कर्स शहीद हो चुके हैं। गजा से गैर मुल्की और दोहरी शहरियत के हामिल शहरियों और शदीद जख्मियों की मिस्र मुंतकली का अमल जारी। मजीद 80 से जायद शदीद जख्मियों की मिस्र मुंतकली। 596 गैर मुल्की और दोहरी शहरियत वाले अफराद भी रिफा क्रॉसिंग से मिस्र पहुंचेंगे। गजा बॉर्डर एंड क्रॉसिंग अथॉरिटी ने मिस्र में दाखिल होने वाले अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। हमास के इसराइल पर जवाबी वार। एक बख्तरबंद गाड़ी और टैंक तबाह। हमले में 16 से हुनी फौजी हलाक। गजा की जानिब बढ़ने वाले एहलकारों को ड्रोन हमला करके जान हासिल कर दिया। मुजाहिदीन सुरंगों से निकलकर जा रहे अफवाज पर अचानक हमलावर हुए। टैंकों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। अब तक 232 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। मगरबी किनारे में इसराइली रियासती दहशतगर्दी। मकबूजा मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 130 से जायद फलस्तीनी शहरी शहीद और 2100 से जायद जख्मी हो चुके हैं। लिबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान झड़पों की भी इतलात। हिजबुल्लाह का एक और इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। शाम के हवाई अड्डे पर इसराइल की मुसलसल तीसरी बार बमबारी। रूस ने शाम को लातिया का हवाई अड्डा और बंदरगाह इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। रूसी मिसाइलों से लेस लताकिया का हवाई अड्डा इंतहाई महफूज तस्वुर किया जाता है। इसराइल हमले की जुर्रत नहीं कर सकता। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बरतानिया में होने वाली मुलाकात में एंटोनियो गुतेरेस और ऋषि सुनाक का गजा के लिए इमदाद बढ़ाने और तनाज़े के जल्द अज जल्द तस्फिया की ज़रूरत पर जोर। इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारहियत के असरात। बहरीन की पार्लियामेंट ने इसराइल के साथ तमाम इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया। इसराइली सफ़ीर भी मुल्क बदर। बहरीन ने इसराइल से अपने सफ़ीर को भी वापस बुला लिया। अब तक इसराइली हमलों में तकरीबन 9000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए फंड इकट्ठा करने की मुहिम।
चैरिटी बाजार में पाकिस्तानी सिफारतखाने के हुक्काम की भी शिरकत। ईरानी खातून अव्वल का पाकिस्तानी स्टॉल का दौरा। पाकिस्तानी दस्तकारियों और खानों में गहरी इजहार दिलचस्पी। इस इकदाम को खुशाइंद करार दिया। मुल्क भर में गैर कानूनी तारकीन वतन की पकड़ धकड़ का ऑपरेशन। सूबों में खुसूसी कंट्रोल रूम्स कायम। हेल्प नंबर जारी। कराची में रजाकाराना तौर पर खुद को पुलिस के सुपुर्द करने वाला 71 अफराद पर मुश्तमिल खानदान। होल्डिंग कैंप मुंतकिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 232 अफराद को आर्जी पनागाहों में भिजवा दिया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी यकीनी बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुतहरिक 51,044 गैर मुल्कियों की शनाख्त हो गई। 24,000 से जायद मर्द ख़वातीन और 25,000 बच्चे शामिल। गैर कानूनी रिहायशियों की सबसे ज्यादा तादाद पेशावर में मुकीम है। कराची समेत सिंध भर की 13 जेलों में 794 अफगान कैदी मौजूद। 661 मुकदमात जेर समात। लांढी जेल में सबसे ज्यादा 656 कैदी रखे गए हैं। अंदरूनी सिंध की जेलों में मजमूई तौर पर 64 कैदी मौजूद हैं। कानूनी चाराजोई और सजाओं के बाद मुल्क बदर किया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला। 1 नवंबर को मजीद 17,118 अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। 5,062 मर्द, 4,116 खवातीन और 7,940 बच्चे शामिल। 692 खानदान की रवानगी 270 गाड़ियों की मदद से अमल में लाई गई है। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से बरतानिया में पार्टी सदर जुबैर गिल की मुलाकात। पाकिस्तान के अवाम को मुआशी गिरदाव से निकालेंगे। नून लीग को मौका मिला तो समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी के मौके आसान किए जाएं। मोहम्मद नवाज शरीफ। सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ अली जरदारी से नवाब शाह में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम के हवाले से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के जियालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया है। हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरज़्म है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हाफिजाबाद में पावर शो की तैयारियां अरूज पर। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की जलसा का आमद। इंतजामात का जायजा लिया। इससे कबल मीडिया गुफ्तगू में कहा, किसानों के लिए इस्तेहकाम पार्टी तहफ़्फ़ुज़ लेकर आ रही है। निगरान हुकूमत के पास महदूद मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर चुका। कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात। IMF वफ़द की वज़ारत ख़जाना में मुआशी टीम और वफाकी वज़रा से मुलाकात। इक़्तिसादी सूरत हाल और सिफारिशात में पेशरफ्त का जायजा। हुकाम की आलमी मालियाती इदारे के वफ़द को अहदाफ के हुसूल पर ब्रीफिंग।